5 पांडव हैं, हम लोग एक होकर के और इस बार जो है निश्चित रूप से 225 के पार हम लोग जाएंगे। अब निश्चय ही हम लोग एनडीए के साथ मिलकर के एनडीए की मजबूती से लिए हम लोग दिन रात कार्यक्रम चला रहे हैं और आने वाला समय में चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से चुनाव में पूरे बिहार में जो मैसेज देना था वो दे चुके हैं। कौन है सुनील सिंह के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सुनील सिंह कौन, माने क्या है वो, कि अगर उनको तो मामला कोर्ट में चल रहा है ना जी, तो कोर्ट में चल रहा है तो उसमें हम कहाँ हैं। आज जब से विश्वमान अध्यक्ष पद से हटे ना उस सब व्यक्ति की खत्म हो गया, उसके बाद आप कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं, क्योंकि उस समय किस चीज से जाते थे, कैसे जाते थे। अब उनका स्थिति क्या हो गया कि ये बोली जो है ना वो क्या बोल रहे हैं। अब बताइए, जब उनका विधान परिषद का सदस्यता खत्म हुआ वो खुद वो कोर्ट में चले गए कि हमको जो है रहने दिया जाए इसमें इतना दिन तक। कोर्ट उनको 8 फरवरी तक समय दे दिया। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। और एक चर्चा ये भी है कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी। इन सभी विषयों पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा भी कई ऐसे विषय हैं जो इंटरनली जदयू के भीतर चल रहा है और एनडीए गठबंधन के भीतर भी चल रहा है। सीट शेयरिंग के समझौता से लेकर के बाकी सीटों के डिमांड तक और साथियों द्वारा किस तरह की बातें की जा रही हैं, उन सारी बातों पर हम आज राजेश जी से पूछेंगे। सबसे पहले तो सवाल यहीं से शुरू होता है कि दिल्ली की जीत को कितना ज्यादा एनडीए की जीत और कितना भारतीय जनता पार्टी की जीत मानते हैं। राजेश जी, आप लोगों ने भी दिल्ली में एक सीट पर चुनाव लड़ा था, बहुत मजबूती से आप लोग लड़े थे, आपकी पूरी टीम ट्रेन भर भर के यहाँ से गई थी, चुनाव आप लोग हार गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीत गई। क्या ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है या एनडीए की जीत है? देखिए, ये देखने पर है, लेकिन हम लोग तो यही मानते हैं कि ये एनडीए की जीत है, क्योंकि पूरे दिल्ली में हमारा एक संगठन है और पूरे दिल्ली में जिस तरह से जदयू के कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़ करके गठबंधन को जिताया है, तो निश्चित रूप से हमारे देखने से तो ये एनडीए की जीत है। अब रह गई बात है देखने वाला अपना नजरिया से जो देखे, लेकिन हम यही मानते हैं कि ये दिल्ली का जीत जो है एनडीए की जीत है। सामूहिक रूप से जो दल नहीं भी लड़े वो भी उनका भी जीत है, क्योंकि सबका प्रयास था, सबका प्रचार का ये था कि नहीं, हम लोग दिल्ली में कम से कम जिस तरह से आपदा सरकार है, अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उसको जाना तय किया, वो तो इसलिए एनडीए की जीत ही मानेंगे। नहीं राजेश जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि एनडीए कंबाइंड है। बिहार में भी देख रहा है कि एनडीए के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हों या प्रवक्ता हों, एक जगह बैठ करके और बिहार के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एनडीए एकजुट है। लेकिन दिल्ली की जीत के बाद जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट किया था, उसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। तो क्या कोई डिफरेंस है या फिर आम कार्यकर्ता और मुख्यमंत्री के सोच में थोड़ा सा अंतर है? नहीं, इसमें क्या क्या ये तो सही बात है जी। अरे बिहार में देखिए, ये यही तो बात है, बिहार में एनडीए का मतलब क्या है? नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी चेहरा है। देश में अगर एनडीए का चेहरा कौन सा है? प्रधानमंत्री जी चेहरा है। तो अब उस स्थिति में अगर दिल्ली अगर जीत रहा है तो हम वहां के जो देश का जो है एनडीए का जो शीर्षस्थ नेता है और हम उनको बधाई दे रहे हैं, तो हम बधाई दिए। यहाँ अगर जीत रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो एनडीए के लीडर है उनको बधाई दे रहे हैं। दिल्ली से हम बिहार चले आते हैं। आज अभी सुबह सुबह लालू प्रसाद ने बड़ा ही बोल्ड तरीके से ये बात स्वीकार किया है, कहा है, उन्होंने दावा किया है कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बनेगी जब तक वो है। इसको आप कैसे देखते हैं? इसके पहले वो नहीं थे, जब 2005 से एनडीए की सरकार बन रही है, सक्रिय नहीं थे। इसके पहले 2005 में तो सक्रिय थे ही, वो लगातार सक्रिय रहे हैं। जब से नीतीश कुमार जी का सरकार बन रहा है तब से तो सक्रिय है। तो अब वो किस आधार पर कह रहे हैं हमको तो नहीं समझ में आ रहा। अरे वो तो और जब सक्रिय रहे हैं तो और अच्छा तरीका से बना है। उनके कहने का आधार कहीं आप लोग भीतर भीतर कोई सेटिंग तो नहीं ना कर रहे हैं? कारण कि देखिए, सरकार तो आप बनाते हैं भाजपा के साथ या एनडीए के साथ, लेकिन आप बीच में चले जाते हैं, इसलिए हो सकता है कहीं उनको ऐसा तो नहीं कि वो इशारा कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी या अन्य लोगों को कि हमारा सब कुछ ठीक ठाक होगा। बाबा बात देखिए, उनका ये है कि किसी भी तरह से उनका जो विधायक जी असंतुष्ट है, वो डर है कि भाई अब हम लोग अगर महागठबंधन के
टिकट पर लड़ेंगे तो हम लोग का हार श्योर होगा, क्योंकि पिछला बार किसी तो कारण से जीत गए थे, जो परिस्थिति बना था इस बार वो परिस्थिति बन नहीं रहा है। तो वो वहां पर भगदड़ का स्थिति है, उसको रोकने के लिए बार बार कभी उनके मुख्य प्रवक्ता, तो कभी उनके जो राइट हैंडर है संजय यादव, तो कभी को लालू जी, ये फुगा छोड़ते रहते हैं कि जिससे कि उनका विधायक को ये बना रहे कि अरे नहीं नहीं ऐसा बात नहीं है, हम लोग एक साथ होने वाले हैं। तो ये बात, लेकिन ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। निश्चय ही हम लोग एनडीए पांचों दल जो है, 5 पांडव है, हम लोग एक होकर के और इस बार जो है निश्चित रूप से 225 के पार हम लोग जाएंगे। अभी हाल फिलहाल में एक खबर आई थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू प्रसाद से बातचीत हुई थी, टेलीफोनिक बातचीत हुई थी। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, सामने सामने बातचीत हुई थी। कहीं ऐसा तो नहीं भीतर भीतर आप लोग कोई सेटिंग गेटिंग? कोई भीतर बाहर की बात नहीं है। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व पारदर्शी है, वो जिस तरह से जो जिसको बोलना हो, 2 बार मौका हम लोग दिए सुधरने को, अब वो बात नहीं है। अब निश्चय ही हम लोग एनडीए के साथ मिलकर के एनडीए की मजबूती से लिए हम लोग दिन रात कार्यक्रम चला रहे हैं, और आने वाला समय में चुनाव में हम लोग निश्चित रूप से चुनाव में पूरे बिहार में जो मैसेज देना था वो दे चुके हैं, कार्यक्रम में लगे हुए हैं, और आने वाला चुनाव में हम लोग पूर्ण रूप से विजयी होंगे। आपकी पार्टी का और मुख्यमंत्री का एक नारा है कि ना हम किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, लेकिन एक आरोप आप लोगों पर लगातार लग रहा है कि आप लोग राष्ट्रीय जनता दल के एक पूर्व एमएलसी हैं, उनकी पहले एमएलसी की कुर्सी आप लोगों ने ली, उसके बाद विश्वमान के अध्यक्ष पद पर वो थे, वहां से आप लोगों ने उनको हटवाया। अब वो चुनाव उनकी टीम जीत चुकी है, उसके बाद आप चुनाव मैंने घोषित नहीं होने दे रहे हैं। ये क्या है, ऐसा काहे आप लोग कर रहे हैं? कौन है सुनील सिंह के बारे में मैं बात कर रहा हूं। सुनील सिंह कौन, माने क्या है वो? कि अगर उनको तो मामला कोर्ट में चल रहा है ना जी, तो कोर्ट में चल रहा है तो उसमें हम कहाँ हैं? वो तो बार बार कह रहे हैं कि सब तो आप ही लोग करवा रहे हैं, घर से सामान फेंकवा देते हैं। वो देखिए हुआ है क्या कि सुनील सिंह जी मानसिक रूप से अब दिवालिया हो चुके हैं जी। उनके ऊपर इस तरह से वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। उनके फेसबुक पर जाइए तो ऐसा लगता है कि जो एकदम देहात का जो कुछ नहीं है, सोशल मीडिया पर जिस तरह कुछ भी बोलता रहता है, लिखता रहता है, उसी टाइप का उनका तो कोई नया थोड़े कर रहे हैं। दिक्कत क्या है ना बाबा, पहले जब थे ना तब कभी एल्पिन टावर पर, तो कभी बुर्ज खलीफा के साथ फोटो लेता, कभी समुद्र के किनारे तरह तरह के पोज में डालते थे, तो कभी पूल पर, स्विमिंग पूल पर डालते। ये तो उनका व्यक्तिगत जीवन है। व्यक्तिगत जीवन कैसे है? आज जब से विश्वमान अध्यक्ष पद से हटे ना, उस सब व्यक्तिगत जीवन खत्म हो गया। उसके बाद आप कभी देखे हैं? नहीं देखे हैं, क्योंकि उस समय किस चीज से जाते थे, कैसे जाते थे। अब उनका स्थिति क्या होगा कि ये बोली जो है ना, बोलिए कहा जाता है भोजपुरी में, बोलिए जो पान खियावेला, बोलिए जो आगे, तो वही स्थिति हो गया। वो क्या बोल रहे हैं अब बताइए? जब उनका विधान परिषद का सदस्यता खत्म हुआ, वो खुद वो कोर्ट में चले गए कि हमको जो है रहने दिया जाए इसमें इतना दिन तक। कोर्ट उनको 8 फरवरी तक समय दे दिया, सरकार नहीं गई, वो खुद गए। अब उसके बाद जब 8 फरवरी हो गया, उसके बाद वो क्या, तो हम 9 फरवरी को खाली कराया। तो आप कह रहे हैं कि हमारे क्या बात है? अरे भाई, जब आप खुद समय लिए हुए थे कोर्ट से, माननीय न्यायालय से आप खुद समय लिए हुए थे, तो इसके बाद ये बट कहाँ सवाल है? और आप जिस तरह से ये कर रहे हैं फोटो, अरे आप तो इस तरह का है जिसको आपका तथाकथित, जिसको आप बोले जीजा जी कहते हैं, उनका भी बेइज्जत करवाए। आप फोटो ला करके, फोटो आपको जब जान रहे कि खाली करवाना था तो फोटो उनको नहीं रखना चाहिए था, लेकिन जान करके कि इस पर आप राजनीतिक सहानुभूति के लिए, देखिए किस तरह के राजनीतिक सहानुभूति के लिए फोटो, देखिए लालू जी का फोटो बाहर कर दिया गया, राबड़ी जी का फोटो। अरे आप खुद बेइज्जत करवा रहे हैं। हम तो खुद कहेंगे कि लालू जी से, राबड़ी जी से कि कम से कम इस तरह का जो है संज्ञान लीजिए। मुंह बोले साला के जो खुद आपका आगे फोटो पर राजनीति कर रहा हो, इससे भी बड़ा दुर्भाग्य की बात है। नहीं, लालू जी तो आप लोग आपके शुभचिंतक हैं, वो हमेशा चिंता करते हैं। भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को परेशान कर रही है, डोमिनेट कर रही है, मुश्किल में आप लोगों को डाल दिया। आप लोग फैसला नहीं कर पा रहे हैं, मुख्यमंत्री को बोलने नहीं दिया जा रहा है। प्रगति यात्रा में कई बार ऐसा बात सामने उठाया गया। राष्ट्रीय जनता दल बार बार ये बात कर रही है, तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद तक ये बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपका शुभचिंतक है, तो कुछ तो आप भी सोचिएगा। हमारा कौन शुभचिंतक है वो तो हम खुद डिसाइड करेंगे ना।
वो तो दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा। उनका कौन शुभचिंतक है? अरे वो कम से कम पहले तेजस्वी यादव जी को किसी तरह से, हर बाप का इच्छा होता है कि बेटा कितना हो नालायक रहे, कितना हो निकम्मा रहे, लेकिन वो उसको राजपाट देना है। वो स्थिति है कि लालू जी के ये चाह रहे हैं कि हमारे रहते रहते किसी तरह से बना दे। अरे वो तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का उदारता रहा, जिसके बदौलत कम से कम 2 बार उप मुख्यमंत्री बन गए। नहीं तो आप जिस स्थिति में देखिए, तेजस्वी यादव जिस तरह से हर चीज में नाकाम रहे हैं, आप देखिए पढ़ाई में नाकाम रहे, क्रिकेट में नाकाम रहे, और उसके बाद अब राजनीति में नाकाम हो रहे हैं। वो तो किसी तरह से ठेल ठाल करके उनको बनाया जा रहा है कि हाँ देखिए ये आए हुए हरियाणा के मॉडल जो है संजय यादव, वो एक शब्द संजय यादव के बिना न बोल सकते हैं न लिख सकते हैं। यहाँ तक कि आप पिछला बार देखबे कि सागा प्याज तक नहीं पहचान पा रहे थे, और आलू तक नहीं, ये आलू इस खेते में से निकलता है, ये स्थिति। तो ये किसी भी तरह से कर रहे हैं, लेकिन बिहार की जनता जान रही है कि चाहे वो बाढ़ हो, चाहे सुखाड़ हो, या कोई भी चिमकी बुखार हो, या किसी भी तरह का आपदा विपदा, जिस हर समय राजनीति में भागे हुए हैं, क्रिकेट से भागे हुए हैं, शिक्षा से भागे हुए हैं, ये सब से भागे हुए, तो इसलिए उनको ये स्थापित किया जा रहा है। लेकिन बिहार की जनता इस बार जिस तरह से सब में भागे हुए हैं, इस बार उनको भगोड़ा घोषित कर चुकी है। जो चिंता है तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद की कि आप लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं कर रही है, तो आप लोग संतुष्ट हैं? सारी शर्तें नीतीश कुमार की मान ली गई है, सीट शेयरिंग का समझौता नीतीश कुमार के हिसाब से ही होगा? कभी भी नीतीश कुमार जी के ही शर्त पर सब कुछ होता है, क्योंकि बिहार की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी को प्यार करती है, उनको विगत 18-19 साल से आशीर्वाद दी हुई है, और उनके बदौलत ही करे। ये लालू जी अपना चिंता करें, तेजस्वी जी अपना चिंता करें, जिस तरह से उनके परिवार में गुटबाजी चल रहा है, जिस तरह से आपस में फुटबॉल चल रहा है, उसकी चिंता करें कि वो क्या है। हमारे यहाँ सब कुछ ऑल इन वेल है, और निश्चय ही हमारा जो है 2025 फिर से नीतीश जो है हम लोग है 25 से लेकर के 30 के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार की सेवा करने का फिर से मौका मिलेगा। कल पूरे दिन एक बात चर्चा में रही, आज भी उस चर्चा हो रही है कि एक पोस्टर लगा हुआ है, और ये पोस्टर नीतीश कुमार के पुत्र निशांत का लगा हुआ है, जिसमें हरनौत से उनके चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। उनके विरोध में चुनाव लड़ने वाले ने भी घोषणा कर दिया कि हम भी लड़ेंगे। क्या लगता है कि ये सब डील आप लोगों की भारतीय जनता पार्टी के साथ हो गई है? निशांत की एंट्री आप लोग करवा रहे हैं? देखिए एक चीज जान लीजिए, निशांत जी के जहाँ तो एक पर्सनल बात है, वो उनका अपना इच्छा है, राजनीति में कोई भी आ सकता है, वो नहीं होता। लेकिन दुखद क्या बात है कि आज के डेट में एक फैशन चल चुका है, कुछ ऐसा विवादित ऐसा सब कुछ कर दीजिए, पोस्टर लगा दीजिए, फ्लैक्स लगा दीजिए, या कुछ बोल दीजिए चैनल पर कि आप जो बहुत लंबा समय से संघर्ष कर रहा है और आप 5 मिनट में जो हाईलाइट हो जाइए। आप बताइए, जो आदमी राजनीति में है ही नहीं है जी, अभी राजनीति में उसका दूर दूर तक चर्चा नहीं है, आप लोग चर्चा कर रहे हैं कि आएंगे कि नहीं आएंगे। नहीं, हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक हम बात हमारे ही चैनल पर वशिष्ठ नारायण सिंह के पुत्र आए थे, उन्होंने कहा कि उनकी एंट्री होनी चाहिए, मांग करिए और अपना इच्छा व्यक्त किए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चैनल चला है, और एक आदमी कह रहा नहीं वो हरनौत से ही लड़ेंगे जो दूसरे दल का है। जी जी। कि अब उसके बाद अगर ये कर रहा है, मतलब क्या कि एक सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए वैसे आदमी को, एक अगर कोई राजनीति में रहता तो उसका चर्चा करता तो दूसरा बात है, लेकिन जो है नहीं, उसके नाम को लेकर के आप अपना पब्लिसिटी बढ़ा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है? आपकी पार्टी के भी बहुत लोग कह रहे हैं कि आना चाहिए, आने की संभावनाएं हैं, आएंगे तो पार्टी में मजबूती मिलेगी। ये सही बात है, ये अपना अपना हर आदमी इच्छा व्यक्त कर रहा है। लेकिन अगर ये कहना कि राजा का बेटा ही राजा कैसे, अरे ये तो आप ये सोचिए ना, आइए ना, लालू यादव जी यही कहे थे ना कि अब वो नहीं चलेगा कि रानी के पेट से जो है राजा पैदा होगा जी। और ऐसा राजा किया कि रानियों को जो है राजा बना दिए, बेटा सबको भी युवराज बना दीजिए, एक बेटा नहीं 2 बेटा को भी बना दिए, बेटी को लगातार जो है रानियां बना रहे हैं, वो वैसा करने वाला। और खुद जो है उनके प्रदेश अध्यक्ष अपना बेटा को जो है बना दिए। क्या महाराज इनकी जनता वहां चुनाव नहीं लड़ती है? राहुल गांधी क्या रायबरेली से लड़ते हैं? वो क्या है, वहां जनता राज नहीं है? क्यों वो आ जाते हैं? उनका तो खानदानी महाराजा का ही परिवार है। लेकिन देखिए ये होता है कि हम दूसरे की कमी में देखते हैं, दूसरे चीज के, अरे कम से कम ये तो देख लो यार कि कम अगला वाला राजनीति में है ही नहीं है, वो दूर दूर तक नहीं है, कोई बयानबाजी तक नहीं करता है। और उसके आदमी इस तरह का जो है प्रशासन को चाहिए कि इस तरह का सख्त से सख्त ऐसे आदमी पर कार्रवाई करे, ठीक है? ऐसे कोई भी कर रहा उस पर कार्रवाई की करे कि कम से कम जो नहीं इस फील्ड से उसको कम इस पर नहीं
एक चर्चा बहुत जबरदस्त ढंग से चल रही है, मैं जानता हूं कि इसका जवाब आप क्या देंगे, लेकिन फिर भी सवाल है, चूंकि जनता का सवाल है। आपकी जो पार्टी है वो दो खेमे में बट गई है, एक दिल्ली और एक बिहार। क्या लगता है कि ये इसमें कितनी सच्चाई है? बाबा वाला दिल्ली और बिहार वाला बिहार में। बाबा, जदयू एक ऐसा पार्टी है जिसके नाम ही में लगा हुआ यूनाइटेड, जनता दल यूनाइटेड जी और हमारे एक ही नेता है सर्वे सर्वा, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। जी ठीक है ना। तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सबके नेता हैं, जी तो बंटने का कोई सवाल ही नहीं है, कोई बंटने का सवाल ही नहीं है। जी। अब रह गए ईप बट लोग लगाते रहता है, अपने अपने खेमाबाजी बनाए, वो दूसरी बात है, लेकिन नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनका निर्णय सबसे सर्वमान्य होता है। बाकी हमारे दल में कहीं कोई गुटबाजी नहीं होता है, कोई चाहे कार्यकर्ता हो, चाहे वो नेता हो, चाहे विधायक हो, सांसद, सबका एक ही नारा है, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे नेता है। बजट में बिहार को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई, यहाँ तक कि कई राज्यों के लोगों ने भी ये बात कहा कि बिहार को विशेष बजट में स्थान दिया गया। इसके बाद नीतीश कुमार खुद प्रगति यात्रा करके लगातार योजनाओं का रेवड़ी बांट रहे हैं। चुनावी साल है, ये भी आपको पता है। पुरानी योजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने की बात भी कर रहे हैं, जिसकी खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं। ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या आपको लगता है कि अब विशेष राज्य के दर्जा की जरूरत नहीं है? क्योंकि ये मांग आप लोग अब बंद कर चुके हैं, अब आप लोग विशेष राज्य के दर्जा की मांग नहीं करते हैं। देखिए बाबा, जैसे आप कहे ना कि पूरा चर्चा है कि बिहार को बजट में, केंद्रीय बजट में बहुत दबदबा रहा है जी, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि विपक्ष, बिहार के विपक्ष जी को समझ में नहीं आ रहा है। अब यहाँ देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश सिंह जी, जी वो किसके भाषा बोल रहे हैं? प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को कुछ नहीं मिला है, जी, तो वो भी कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला है। जी, लेकिन वही कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व है। पिछला बजट में राहुल गांधी जी बोले कि बिहार का दबदबा रहा, इस बार कांग्रेस का सबसे विद्वान सांसद, सबसे विद्वान नेता जयराम रमेश जी ट्वीट करके बोले कि ये बिहार का बजट है, बिहार का दबदबा है। जी। मनीष तिवारी जी बोले, सीनियर नेता सब बोल रहे हैं कि बिहार को जो है विशेष मिला हुआ है, लेकिन इनको नहीं मिल रहा है। हमको ये नहीं लगता है कि यहाँ प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनके जो पदाधिकारी लोग हैं, वो लोग तेजस्वी यादव को नेता मानते हैं कि राहुल गांधी को मानता है। ये राहुल गांधी जी के लिए चिंता का विषय है कि उनका ही प्रदेश अध्यक्ष उन्हीं को नेता नहीं मानता है। जी। तो और वो जो भाषा तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, तो ये बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का अथक प्रयास के बाद आज स्थिति यह है कि बिहार में जिस तरह का यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बजट में बिहार को विशेष ध्यान रखा, ये रियल है कि हम हर बिहारी 14 करोड़ बिहारी जो है उनके माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति धन्यवाद है व्यक्त करता है कि उन्होंने बिहार को विशेष दे रहे हैं। और निश्चय ही इस तरह का हम लोग का दोनों माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी मिलकर के बिहार को एक सशक्त बिहार, विकसित बिहार बनाने के लिए कृत संकल्प है। प्रशांत किशोर एक नाम बहुत जरूरी हो जाता है चर्चा करना, इसलिए कि प्रशांत किशोर बिहार में राजनीति करने आए हुए हैं। इधर बीच में एक जानकारी मिली कि प्रशांत किशोर गए हैं पैसा का इंतजाम करने, चूंकि आप लोग उनको यहाँ बढ़िया से रहने नहीं दे रहे हैं, आप लोग मुश्किल में डाल दे रहे हैं। गंगा किनारे वो आश्रम बना करके रह रहे हैं, गए हैं पैसा कमाने के लिए। आने वाले चुनाव में वो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को 20 सीट से ज्यादा नहीं आएगा, 243 सीटों पे चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी वो आड़े हाथ ले रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? बाबा, उनको कोई नोटिस लेता नहीं है, कौन क्या कह रहा है छोड़ दी। वो कहने का तो वो 20 सीट कह रहे हैं। वो याद है ना कि जब पार्टी स्थापित कर रहे थे तो क्या बोले, 2025 का इंतजार क्यों कर रहे हैं, 24 में खत्म कर दें, बोले थे ना जी। क्या स्थिति हुआ, 2 कैंडिडेट को तुरंत चेंज धड़ाधड़ किए। उसके बाद का स्थिति देख लीजिए, कहीं 5000 तो कहीं 5500 वो स्थिति रहा। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, हकीकत ये है कि बिहार की जनता उनको अब सीरियस नहीं लेती है। और वो सीरियस, वो देश का एकमात्र ऐसा राजनीतिक बनाए हुए हैं जो कंपनी उनकी आईपैक है उसके माध्यम से बनाए हुए हैं। उनकी टोटल कंपनी, आप एक बात देख लीजिए ना कि इतना दिन हुआ बिहार की कोई भी एक सीरियस नेता है उनके पार्टी में, कोई नेता। एक गए थे बेगूसराय के पूर्व सांसद महोदय, वो 2 दिन के बाद जो है भाग पर आए, मुनाजी हसन की बात, भाग पर आए,
आप देख लीजिए, यहाँ तक कि बिहार के 4 छोटा छोटा 5 समाज का पार्टी चलाए होते होते या वीआईपी, उसमें भी देखिए 2-4 सीनियर नेता मिल जाएगा, लेकिन इनके पास एक भी नहीं है। क्योंकि ये कॉर्पोरेट कल्चर है, ये सिर्फ और सिर्फ ये व्यवसाय राजनीति में सिर्फ जो चूंकि इनका जो व्यवसाय चूंकि मर चुका है, अब ये किसी भी तरह से राजनीति के माध्यम से जो है अपना चाह रहे हैं कि हम इसको अपना जमाए रहे, पैसा कर पाते, लेकिन बिहार की जनता समृद्ध है, वो जान रही है कि हकीकत किसके साथ कौन विकास करने वाला है, कौन काम करने वाला है, और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद के मिल रहा है जनता जनार्दन को, और हम लोग आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू बिहार की सेवा के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी। मेरे छोटे छोटे 2 सवाल हैं, इन्हीं सवालों में से उत्पन्न हुआ है। आपने पान समाज का नाम लिया, पान समाज के नेता हैं आईपी गुप्ता, आंदोलन कर रहे हैं, आप लोगों ने उनको आरक्षण दिया था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही उनके समाज को आरक्षण दिया था। अब वो समाज से के आरक्षण को कोर्ट के आदेश के बाद से समाप्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में वो आंदोलन कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी से बार बार ये कह रहे हैं कि आप हमें हमारा वापस आरक्षण करवा दीजिए। आप लोग नहीं कर रहे हैं, उस पर इनिशिएटिव ले रहे हैं। और खास करके एक बात देखी जाए तो कम से कम 80 लाख से ज्यादा उस समाज के लोग हैं जो लगातार एकजुट हो रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये वोट आपका डैमेज होगा? देखिए, पान समाज के लिए हमेशा माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य किए हुए हैं, और ये चूंकि कोर्ट का मामला है, कोर्ट रिजेक्ट किया है। आप लोग क्यों नहीं कोर्ट में जा रहे हैं? देखिए, हम लोग कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे हैं ये तो देखना पड़ेगा कि कोर्ट को जा रहे हैं, किस कंडीशन के तहत रिजेक्ट किया है। लेकिन जहां तक बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर हमेशा सचेत रहे हैं और हमेशा कार्य पान समाज के लिए किए हुए हैं। अगर जो कोई टेक्निकल होगा फॉल्ट तो उसको दूर करके आगे माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। लेकिन पान समाज हमेशा जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो वोट से लेकर के हमेशा वो उनका रहा है। तो क्यों नहीं पान समाज के लोगों को बुला करके आप बात करते हैं? आने दीजिए समय, जरूर हमको लगता है कि इस पर जरूर माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी वो नहीं करते हैं, हमेशा समाज के प्रति जो है। एक लास्ट क्वेश्चन है, नागमणि कुशवाहा बार बार नीतीश कुमार पर आरोप लगाते हैं कि हमारे समाज के साथ छल किए, कुशवाहा समाज को कहीं ना कहीं कब्रगाह बना करके रखा गया जदयू में। इसको आप कैसे देखते हैं? वो भी आंदोलन करने वाले हैं। देखिए, नागमणि कुशवाहा जी के बारे में आप तो जान ही रहे हैं कि अब सिर्फ मणि हट गया है, सिर्फ नाग बच गए हैं, मणि तो है नहीं। तो अब वो क्या बोल रहे हैं, उनका अपना निजी स्वार्थ होता है। उनको जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी या वैल्यू दिए और जिस तरह से उनका महत्व दिया गया, निश्चित रूप से हम लोग खासकर कुशवाहा समाज के लिए तो सरकार हमेशा सचेत रही है, हमेशा कार्य की है, और कुशवाहा समाज का हमेशा आशीर्वाद जो है माननीय मुख्यमंत्री जी को मिलता रहा। हम लोग का पूरा समीकरण ही लौकुश और इस सब समाज के एकता के रूप में समतामूलक समाज के लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी सचेत रहे हैं और उस पर कार्य किए हुए हैं। तो इसलिए इस तरह का आरोप का कोई आधार नहीं है, ठीक है, कि ये आरोप एकदम निराधार है। चलिए राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़ी बेबाकी से आपने हर सवाल का जवाब दिया। आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। राजेश जी से अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगली सीटिंग में जब भी हम इनके साथ बैठेंगे तो उन सवालों का जवाब हम जरूर पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है,
ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।